नमस्कार मित्रों। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। हम वही बनते हैं जो हमारी सोच होती है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में आप लोग सदैव मुस्कुराते रहे। PS लाल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दिल के गहराई से अभिनंदन है। आज की जो चर्चा मैं कर रहा हूँ वो विशेषकर धनु राशि के जातक के लिए कुछ विशेष है, खास है। बने रहेंगे अंत तक हमारे साथ, क्योंकि गोचर के परिवर्तन के असर से कोई बच नहीं सकता है। और इस माह गोचर में क्या परिवर्तन हुआ है उसकी मैं चर्चा करूँगा। जानेंगे कि जनवरी माह 2025 में धनु लग्न के जातक के जीवन में इस गोचर का क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बिंदुवार चर्चा मैं आप लोगों के समक्ष करूंगा। बहुत ही आपके जीवन से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं का चर्चा करूंगा। अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि अंत में बताएंगे कुछ उपाय। और ये जन्म के चंद्र राशि पर आधारित रहता है। और जो लोग अपना कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। ऑनलाइन सेवा जारी है। और जिनके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम या प्लेस नहीं है, अथवा किसी कारणवश उनको मालूम नहीं है, तो ऐसे लोग भी अपने जीवन से संदर्भित समस्याओं के विषय में आप जान सकते हैं, बशर्ते कि पॉमेस्ट्री के द्वारा आपके जीवन के बारे में फलाफल किया जाएगा। उसके लिए हाथ का फोटो चाहिए। हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा आप अपने जीवन से संदर्भित समस्याओं को जान सकते हैं। ये भी विधाएं हैं और इसका लाभ आप ऑनलाइन ले सकते हैं, घर बैठे ले सकते हैं। देश के किसी कोना में है आप ले सकते हैं, बशर्ते कि सेवा शुल्क लागू है। अब जानते हैं कि धनु राशि वाले जातक के जनवरी 2025 में गोचर में ग्रह की स्थिति किस प्रकार से है। तो सबसे पहले जाने कि धनु राशि के जातक का जो गोचर की स्थिति है कुछ इस प्रकार से है कि प्रथम भाव में सूर्य देव विराजमान है। तृतीय भाव में शुक्र देव के साथ शनि देव विराजमान है। चतुर्थ भाव में राहु देव विराजमान है। छठे हाउस में गुरुदेव विराजमान है। और नवम भाव में अष्टम भाव में मंगल देव विराजमान है। और दसम भाव में केतु देव विराजमान है। और द्वादश भाव में बुध देव विराजमान है। ये रही धनु राशि वाले जातक के जनवरी माह 2025 में गोचर में ग्रह की स्थितियां। अब नवग्रह की स्थितियां धनु राशि वाले के लिए तो ये रही, लेकिन अब एक बात जाने कि इसी माह सूर्य देव और बुध देव का राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और इन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने के कारण से इसके बाद और पहले धनु राशि के लिए कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं। एट फर्स्ट तो सबसे पहले अगर व्यक्तित्व की बात किया जाए तो धनु लग्न वाले जातक जो है धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। और ये अपने जीवन में सर्वस्व, मानव के जीवन में सर्वस्व चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। धर्म से जुड़े होते हैं, अध्यात्म के प्रति झुकाव होता है, अच्छे क्वालिफिकेशन को प्राप्त करना चाहते हैं। जीवन में इसका एक ड्रीम होता है। साहसी होते हैं, ज्ञानी होते हैं। अब चलिए जानते हैं कि स्वास्थ्य, एट फर्स्ट स्वास्थ्य की मैं चर्चा करता हूँ। विशेष चर्चा करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा।
जिसे मैं प्रथम भाव से देखता हूँ। धनु राशि के स्वामी छठे भाव में बैठे हैं, छठे घर में, जिसे छठा भाव रोग ऋण शत्रु का माना जाता है, इसलिए इसे अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस कालखंड में आपको कोई न कोई समस्या अवश्य परेशान करेगा। वो चाहे ऋण को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, ऋण को लेकर हो, या किसी शत्रु को लेकर हो, किसी एक मामला को लेकर आपको परेशानी रहेगी। स्वास्थ्य में अगर कुछ मामला होता है तो उसको लेकर थोड़ा सा धन भी स्पेंडेंट होगा, धन का व्यय होगा। अब जानते हैं कि चूंकि सूर्यदेव प्रथम भाव में बैठे हैं, तो इस कालखंड में आपका सामाजिक स्थिति, सामाजिक कार्यों में आप थोड़ा बढ़ चढ़ के काम करेंगे। अब जानते हैं विद्यार्थियों के लिए सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के काम करेंगे, आपका मनोबल बहुत हाई रहेगा। और जीवन में इस समय आप जो भी सोचेंगे बहुत ऊंचा सोचेंगे, लेकिन किसी न किसी कारण से अंतः प्रॉब्लम के कारण जो है थोड़ा सा निराशा आपको हाथ लगेगा। अब चलिए जानते हैं विद्यार्थियों का ये कालखंड कैसा रहेगा। क्योंकि विद्यार्थी, संतान, प्रेम, प्यार इसी पंचम भाव से देखा जाता है। तो पंचम भाव के स्वामी मेष है, जिसके स्वामी अष्टम भाव में चंद्रमा के साथ बैठे हैं। तो विद्यार्थी के लिए ये समय, ध्यान देंगे, विद्यार्थियों के लिए ये समय अत्यधिक संघर्ष करने का होगा, क्योंकि आसानी से आप अपने लक्ष्य में सफलता नहीं पाएंगे। क्योंकि यह कालखंड उलझन भरा रहेगा, अपने कार्य में उच्चाटन की स्थिति रहेगी। जनवरी के बाद जब मंगल देव बकरी होंगे तो फिर उनके अपने अध्ययन मनन के कार्य अच्छे चलेंगे। यदि कहीं एडमिशन लेना आप चाहते हैं या उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या किसी कंपटीशन में बैठना हो, तो आप 21 जनवरी के बाद का समय विद्यार्थियों के लिए गुड दिख रहा है। तो आप इस कालखंड में प्रयास करिए, आपको सफलता मिलेगा। और संतान की बात करें तो संतान पक्ष का परिणाम मिला जुला इस कालखंड में जनवरी माह में रहेगा। और बात करते हैं प्रेम प्यार कि जनवरी माह 2025 में आप और आपके पार्टनर के बीच पूरे माह आपस में अंडरस्टैंडिंग रहेंगे। क्योंकि मंगल देव की दृष्टि, प्रेम तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन विवाद भी हो सकता है, जिन कारण हृदय में पीड़ा अनुभव करेंगे, क्योंकि मंगल देव का दृष्टि भी है। और कभी न कभी होगा ही पीड़ा। विशेषकर 21 जनवरी तक आप विशेष सावधान रहेंगे। संबंधों में, आपसी संबंधों में आप लोग तालमेल बैठा कर चलेंगे। कुल मिलाकर बेहतर रहेगा। यदि आप पूर्व से सावधान ना रहेंगे तो प्रेमी युगल के बीच खटास की स्थिति पीड़ा आपको दे सकता है। चलिए अब जानते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, जिसे हम सप्तम भाव से देखते हैं, जिसके स्वामी बनते हैं बुध देव, जो कि द्वादश भाव में बैठे हैं। बुध देव 5 जनवरी को गोचर करेंगे। आज 5 जनवरी को गोचर कर चुके हैं, अर्थात धनु राशि में गए हैं। इसलिए 5 जनवरी तक आप दोनों के बीच कुछ न कुछ समस्या, कन्फ्यूजन रहा है। और इस दौरान फिजूल का खर्च कुछ बढ़ा है। बुध देव का गोचर
के बाद पति पत्नी के बीच का संबंध अच्छा रहेगा, अच्छा समय बीतेगा। केवल जीवन साथी क्रोध में ना रहे, एग्रेसिव ना हो, इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि इनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। अब बात करते हैं व्यापार की। तो 5 जनवरी के बाद व्यापार की स्थिति अच्छा रहेगा और इस दौरान व्यापार को यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगा। और जो व्यक्ति मीडिया से जुड़े हुए हैं, आयरन से, कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल से संदर्भित काम से, या सरकार किसी भी गवर्नमेंट कार्य से या गवर्नमेंट ठेकेदारी कार्य से, तो आपको यहाँ लाभ होगा और धन लाभ भी होगा। और कोई लोग यदि सरकारी जॉब में हैं तो आपको जॉब के तलाश में हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगा। जॉब में जो लोग हैं वहाँ भी स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन यात्रा करनी पड़ेगी। नौकरी के संदर्भ में या व्यापार के संदर्भ में इस दौरान आपको यात्रा करना पड़ सकता है, इस बात को ध्यान देंगे। और चूँकि कर्म प्रधान है तो करना ही पड़ेगा, करना चाहिए। और तृतीय भाव में शनि शुक्र की चूँकि युति आपको यात्रा अवश्य कराएंगे। नौकरी या व्यापार के संबंध में आपको ये यात्रा करना होगा। और साथ ही छोटे भाई बहनों से विवाद से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस कालखंड में विवाद हो सकता है, संभावना दिखती है। इसके अलावा 15 जनवरी का समय आपके लिए विशेष अनुकूल है। 15 जनवरी के बाद का समय आपके लिए विशेष अनुकूल है। यदि आप सरकारी विभाग से जुड़े हैं या सरकारी विभाग संदर्भित कोई कार्य या ठेकेदारी करना चाहते हैं तो सफलता आपको इस कालखंड में अवश्य मिलेगा। व्यापार के लिए ये पूरा जनवरी का माह आपके लिए अति उत्तम है, आप प्रयास करें। अब आगे बात करते हैं भाग कैरियर। इसे भी 9 भाव से देखा जाता है, 9 विथ 10 भाव। तो 9 भाव एवं 10म भाव को देखते हैं। 9म भाव में सिंह राशि है और 10म भाव में कन्या राशि है, जहाँ केतु देव विराजमान है। कर्म भाव पर केतु देव का होना ये ध्यान रखिए कि कंफ्यूज करेगा आपको, इस कालखंड में कंफ्यूज होंगे। अपने कार्य में आप अत्यधिक संघर्ष करने के बावजूद भी आपको कहीं न कहीं कमी, रिटर्न में कमी अनुभव होगा, असंतुष्टि का भाव होगा और ये आपको अनुभव होगा, कहीं न कहीं उससे आपको पीड़ा होगा, क्योंकि आप जिस हिसाब से उसमें एफर्ट लगा के मेहनत करेंगे उस हिसाब से आउटपुट नहीं मिलेगा, तो स्वाभाविक है कि पीड़ा का आप अनुभव करेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, कभी कभी वो इसके दूसरे पहलू को ध्यान रखेंगे कि ऐसा क्या समान रहेगा। नहीं, कभी कभी आपको अपने कर्म में प्रशंसा भी मिलेगा, वो अचानक कुछ बेहतर सुनने को मिलेगा। लेकिन आप फोकस बना के करेंगे, कुछ उम्मीद से करेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन स्वयं में असंतुष्ट अनुभव करेगा। कैरियर में 5 जनवरी के बाद जनवरी अंत तक, 5 जनवरी के बाद से जनवरी अंत तक का समय कैरियर के दृष्टिकोण से, भाग के दृष्टिकोण से, दोनों के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। आप जहाँ भी कार्य में, किसी भी कार्य से जुड़े हैं, कहीं पर किसी पद पर हैं तो आपका पद उन्नति भी होगा, इसमें चिंता की बात नहीं है। बस पॉजिटिव होकर अपना प्रयास आप करते रहें। आप जिस भी जॉब में अभी हैं वही आप बने रहें, आप परिश्रम करें, परिश्रम से कार्य करें। और एक बात, ऑफिशियल पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है,
इस कालखंड में विशेषकर, क्योंकि यदि आप ऑफिशियल राजनीति पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेंगे तो संभवतः कहीं ना कहीं आप शिकार भी हो जाएंगे। इसलिए आप ऑफिशियल राजनीतिक से अपने आप को दूरी बना के रखें। और जो लोग राजनीतिक से जुड़े लोग हैं वो अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखेंगे, वरना वाद विवाद हो सकता है। और शेयर से जो संदर्भित व्यक्ति काम करते हैं, शेयर से जो शेयर ट्रेडिंग के लिए से जो जुड़ा व्यक्ति है, उनके लिए हमारा इतना ही कहना है कि मिला जुला असर है। कुछ भी निर्णय ले, कुछ तो बड़ा सोच समझ कर आप बढ़े। क्या करना चाहिए इस वक्त? तो देव गुरु बृहस्पति का नित्य पाठ करें, और ये भी नहीं कर सकते हैं तो गुरुदेव का बीज मंत्र का पाठ 108 बार करें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः। और हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। मित्रों, मैं धनु राशि का जनवरी माह 2025 कैसा रहने वाला है, इसकी मैंने बिंदुवार चर्चा आप लोगों के समक्ष किया। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आपको आया है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, और फिर उपस्थित होंगे नए विषय को लेकर आपके समक्ष। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।